हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 20 जी के क्वेश्चंस, जिसमें पहला सवाल दिया है दोस्तों, वुड्स डिस्पैच सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1854 वाज रिलेटेड टू विच सेक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन एजुकेशन। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो वुड्स डिस्पैच आयोग या फिर कमीशन भारत में अंग्रेजी सीखने और महिला शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से लाया गया था। वर्ष 1854 ईस्वी में इस आयोग को सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इस प्रणाली के तहत संबद्ध निजी स्कूलों को सहायता में अनुदान दिया जाना चाहिए था। Who returned the knighthood award as a protest on Jallianwala Bagh massacre? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ था। सरकार ने इस नरसंहार में पूछताछ के लिए हंटर कमीशन की स्थापना भी की थी। 22 मई 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जब रविंद्रनाथ टैगोर जी को पता चला तो इसने इसके विरोध के रूप में अपना नाइटहुड पुरस्कार को लौटा दिया था। Which of the following act was based on Montagu-Chelmsford report? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में अनुशंसित सुधारों को शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था और 23 दिसंबर 1919 ईस्वी को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली थी और यह अधिनियम 1921 ईस्वी में लागू हो चुका था। In 1955, the Village and Small Scale Industries Committee, also called the Blank, noted the possibility of using small scale industries for promoting rural development. तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, करवे कमिटी। In which Congress session the executive committee was given the authority to start the civil disobedience movement? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाहौर सेशन। Which one of the following towns was not a center of the revolt of 1857? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या। दोस्तों, अगर 1857 का विद्रोह के बारे में डिटेल में देखें तो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसे 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू किया गया था। Who was the leader of revolutionaries in Bihar during the revolt of 1857? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबू कुंवर सिंह। What is संत भाषा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैंग्वेज ऑफ द निर्गुणा मिस्टिक्स। कबीरदास लैंग्वेज हैज बीन कॉल्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सद्धुक्कड़ी। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्धुक्कड़ी भाषा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है और कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। At which place was Ramanand born in 1299 AD? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रयाग। दोस्तों, स्वामी रामानंद जी का जन्म प्रयागराज में एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनकी माता का नाम सुशीला देवी और पिता का नाम पुण्य सदन शर्मा था। रामानंद ने वैष्णव बैरागी संप्रदाय की स्थापना की थी, जो रामानंदी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है।
फ्रॉम वेयर गांधी जी बिगेन हिज दांडी मार्च। राइट आंसर है ऑप्शन बी साबरमती आश्रम। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू कॉलेज इन 1817। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी डेविड हरे। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो हिंदू कॉलेज जिसे वर्तमान में कोलकाता में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना 1817 ईस्वी में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी। डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। Who among the following prime ministers sent the Cripps mission to India? राइट आंसर है ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल। Who among the following is the author of the collection of poetry called Golden Threshold? राइट आंसर है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। महामस्तकाभिषेक is a Jain festival celebrated once in every blank years। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 12 years। दोस्तों महामस्तक अभिषेक एक भव्य जैन त्यौहार है जो हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है और यह बाहुबली की प्रतिमा का अभिषेक करने के लिए मनाया जाता है। With whose permission did the English set up their first factory in सूरत? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति के बाद इसे 11 जनवरी 1613 ईस्वी को खोला गया था। Who among the following were official Congress negotiators with Cripps mission? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद। ड्यूरिंग हुज गवर्नर जनरलशिप इंडियन सिविल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड? राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो चार्ल्स कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका कार्यकाल था 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी। उन्होंने हिंदुओं के लिए बनारस में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की जिसे आज बनारस में शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कलकत्ता में एक टकसाल की स्थापना भी की थी और 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। At which one of the following sessions of the Indian National Congress was the resolution on fundamental rights and economic policy passed? राइट आंसर है ऑप्शन बी कराची सेशन। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प का मसौदा तैयार किया था। 26 मार्च से 31 मार्च 1931 ईस्वी तक आयोजित होने वाला कराची कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। इस सत्र में गांधी इरविन संधि या दिल्ली संधि के अनुमोदन पर भी चर्चा की गई थी। What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी टू एगिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स।